गांव के एक कोने में एक पुराना और सुनसान इलाका था जिसे लोग शापित बस्ती के नाम से जानते थे। इस इलाके में जाने से लोग हमेशा डरते थे क्योंकि कहते थे कि वहां एक डायन का वास था। इस इलाके के पास से गुजरने वाले लोगों ने कई बार अजीब अजीब चीजें देखी थी। रात में झाड़ियों के पीछे से लाल आंखें चमकना, अचानक से ठंडी हवा का झोंका आना और सबसे भयानक एक महिला का चीखना सुनाई देना। इस इलाके से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग इस शापित बस्ती के बारे में बात करने से भी कतराते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे वहां के पास भी न जाएं। लेकिन हर गांव में एक ऐसा लड़का होता है जो दूसरों की बातों को चुनौती मानता है। इस गांव में वह लड़का था रघु। रघु साहसी था, या यूं कहें कि वह खुद को साहसी साबित करने की कोशिश में रहता था। जब भी गांव में कोई अजीब घटना होती, लोग उसे उसी डायन से जोड़कर देखते। रघु को यह सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बकवास है। इस गांव में कोई डायन नहीं है। ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम रात को शापित बस्ती में जाकर दिखाओ। अगर तुम वहां रात बिता सको तो हम मान लेंगे कि तुम सही हो। रघु ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसे अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। रात का समय हुआ और रघु अपने दोस्त मोहन के साथ शापित बस्ती की ओर निकल पड़ा। मोहन उसके साथ गया तो था, लेकिन वह डर से कांप रहा था। जैसे जैसे वे बस्ती के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और आसमान में बादल घिर आए। बस्ती के पास पहुंचते ही उन्हें चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, न ही किसी जानवर की आवाज आ रही थी। बस पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो भीषण अंधकार में और डरावनी लग रही थी। रघु और मोहन बस्ती के अंदर दाखिल हुए। हर घर बंद और वीरान था। दीवारों पर दरारें और जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर सदियों से बिना किसी इंसानी हलचल के खड़े हों। देखो, यहां कुछ भी नहीं है, रघु ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरें हर कोने पर टिकी थीं, जैसे वह किसी खौफनाक चीज के निकलने का इंतजार कर रहा हो। रघु ने बस्ती के बीच में बने एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया। चलो, वहां चलते हैं। अगर वहां भी कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि यह सब झूठ है। वे दोनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था। रघु ने एक दिया जलाया, जिससे हल्की रोशनी फैली। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन चौंक गया, लेकिन रघु ने उसे शांत रहने को कहा। मंदिर के अंदर कई पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं, जिन पर धूल और जाले जमे हुए थे। लेकिन अचानक मोहन ने देखा कि एक मूर्ति के पास कुछ हलचल हो रही है। वह घबराकर रघु से बोला, वहां कुछ है। रघु ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह हंसकर बोला, तुम्हारा डर तुम्हें भ्रमित कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार चीख ने पूरे मंदिर को हिला दिया। रघु और मोहन दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन अब बुरी तरह से डर चुका था। उसने रघु से कहा, यह जगह ठीक नहीं है। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रघु ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कहा, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सब कुछ खुद देख न लूं। जैसे ही रघु ने यह कहा, मंदिर के अंदर का माहौल बदल गया। हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों ओर एक सन्नाटा छा गया, जो असहनीय था। और फिर अचानक से मंदिर के अंदर की एक दीवार पर एक छाया दिखाई दी। यह छाया एक महिला की थी, जिसकी लंबी बालों वाली आकृति थी। रघु और मोहन के पैर जैसे जड़ हो गए थे।
वह महिला की छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मोहन अब बुरी तरह से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे मंदिर के बाहर नहीं जा रही थी। रघु ने हिम्मत जुटाकर छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जिसके बारे में तुमने सुना था। मैं वो डायन हूं जिसकी कहानियां इस गांव में गूंजती हैं। तुमने मेरी शक्तियों को चुनौती दी है और अब इसकी सजा भुगतनी होगी। रघु ने कोशिश की कि वह मंदिर से बाहर भाग सके, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह अब पूरी तरह से फंस चुका था। छाया और करीब आने लगी और उसकी हंसी और भयानक होती गई। रघु और मोहन दोनों अब डर के मारे कांप रहे थे। अचानक छाया ने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ मंत्र बोले। रघु ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं और उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। मोहन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी हालत बिगड़ने लगी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग मंदिर के पास पहुंचे, क्योंकि वे दोनों लड़के रात भर वापस नहीं लौटे थे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। वहां उन्होंने जो देखा वह उन्हें जीवन भर याद रहेगा। मंदिर के अंदर रघु और मोहन दोनों बेहोश पड़े थे। उनकी हालत बेहद खराब थी और उनके चेहरे पर गहरा खौफ छाया हुआ था। गांव वालों ने उन्हें तुरंत उठाकर गांव ले गए, लेकिन वे दोनों कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। जब वे होश में आए तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, डायन। वे बार बार यही दोहराते रहे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। उस दिन के बाद से रघु और मोहन का जीवन बदल गया। वे दोनों कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात उन दोनों की आत्माओं को डायन ने जकड़ लिया था। अब गांव के लोग उस शापित बस्ती की ओर जाने से भी डरते थे। वे मानते थे कि डायन अब भी वहां वास करती है और जो भी उसकी शक्तियों को चुनौती देने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम वैसा ही होगा जैसा रघु और मोहन का हुआ। इस घटना के बाद गांव में डायन की कहानियां और भी भयानक हो गईं और कोई भी उस बस्ती के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका।